बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान की आवाम की सेहत और फलाह से है। हम बात कर रहे हैं ज़हनी अमराज की इन अद्वियात की जो न सिर्फ मरीज़ों के लिए ज़रूरी हैं बल्कि एक गैर कानूनी कारोबार का हिस्सा भी बन चुकी हैं। इन अद्वियात की ब्लैक मार्केट में दस्तयाबी और गलत इस्तेमाल ने पाकिस्तान में एक नई समाजी और तिब्बी बहरान को जन्म दिया है। जेहलम के एक नौजवान की कहानी एक ऐसी हकीकत को ज़ाहिर करती है जो हमारे माशरे में बड़े पैमाने पर पाई जा रही है। फरहान ने एक पेशेवराना इम्तिहान दिया और नताइज के इंतज़ार में इतना ज़हनी तनाव का शिकार हो गया कि इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होने लगी। नींद की कमी और ज़हनी बेचैनी के बायस इसने बगैर किसी मौलवी से मशवरा किए नींद की गोलियां ख़रीद लीं। इब्तिदा में तो इसने वक्ती सुकून पाया, लेकिन जल्द ही वो इन गोलियों का आदी हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि वो दिन में 40 गोलियां खाने पर मजबूर हो गया। फरहान की ये कहानी इन लाखों अफराद की अक्कासी करती है जो पाकिस्तान में ज़हनी अमराज की अद्वियात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 2013 की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ मनशियात और नशा आवर अद्वियात के इस्तेमाल की शरह सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही ब्लैक मार्केट में इन अद्वियात की खरीदो फरोख्त की ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया है। इस्लामाबाद के नशे के बहाली मरकज़ के माहिर डॉक्टर तलत हबीब के मुताबिक मुल्क में नींद की गोलियों और दीगर कंट्रोल्ड अद्वियात का गलत इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। बाज़ अफराद दीगर ममनुआ मंशियात को छोड़ने की कोशिश में इन अद्वियात का सहारा लेते हैं, जबकि बाज़ लोग खुद इलाज के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में अद्वियात की ब्लैक मार्केट इतनी वसी हो चुकी है कि ज़हनी अमराज के मरीज़ अपनी ज़रूरी अद्वियात ख़रीदने के लिए इसका रुख करने पर मजबूर हैं। रिटालन जैसी अहम अद्वियात जो कि ADHD के मरीज़ों के लिए तजवीज़ की जाती हैं बाज़ार में दस्तयाब नहीं होती और मरीज़ों को ब्लैक मार्केट से महंगे दामों ख़रीदना पड़ती हैं। जहां एक गोली की कीमत 250 रुपये होनी चाहिए, वहां ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 8,000 रुपये तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में कंट्रोल अद्वियात की फ़रोख्त के सख्त कवानीन होने के बावजूद छोटी फार्मेसीज़ पर इन अद्वियात की बाआसानी दस्तयाबी और ब्लैक मार्केट में इनकी फ़रोख्त इस बात की निशानदही करती है कि कवानीन पर अमल दरामद में नाकामी हो रही है। हुकूमती अदारे जैसे कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इन अद्वियात की निगरानी तो करते हैं, लेकिन ब्लैक मार्केट में इनकी फ़रोख्त रोकने में नाकाम दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये सूरत हाल न सिर्फ मरीज़ों के लिए ख़तरनाक है बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत और मुतल्लिक़ा अदारे इस मसले पर सख्त इक़दामात करें ताकि ज़हनी अमराज के मरीज़ों को इनकी ज़रूरी अद्वियात बआसानी और कानूनी तरीके से फ़राहम की जा सकें और ब्लैक मार्केट को ख़त्म किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।